नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लास में। तो ऑनलाइन क्लास से तो अपन कंटिन्यू ले रहे हैं। आज फिर अपने कक्षा 10वीं की हिंदी क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी पिछली क्लासों में अपन ने सूरदास चैप्टर लिया था, तो आज उसका लास्ट पद है। पहले 3 पद अपन ने कर लिए हैं, तो लास्ट पद अपना है। इसमें सर्वप्रथम तो राधा और श्री कृष्ण का परिचय पड़ा था, और उसके बाद में उद्धव और ये गोपियों का संवाद है, जिसमें वो उनको उल्हाना देती है। तो आज का जो पद है उसमें वही गोपियों और उद्धव का ही संवाद है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सार आपको बता देती हूँ कि जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को छोड़कर योग साधना में लगने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ उनको कहती है कि जो चीज़ हमारे मन को अच्छी लगती है वो हमें सर्वप्रथम क्या है, स्वीकार्य होती है। उसके अलावा आप कितने भी लुभावने प्रस्ताव हमारे सामने रखोगे वो हमें क्या अच्छे नहीं लगेंगे। तो उनका ये मानना था कि श्री कृष्ण जैसे भी है, जिस भी रूप में है, भले ही वो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और हमारे जो संवाद है उनका वो क्या है, उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तो श्री कृष्ण से ही प्रेम है। आप जो हमें निगुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश दे रहे हो वो हमें क्या है, स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार वो उद्धव को बहुत सारे उदाहरण भी देती है कि जिस प्रकार जो विष को खाने वाला कीड़ा होता है उसको तो क्या है, विष ही अमृत के समान लगेगा। भले ही उसके समान अमृत जैसे मीठे आप ये अंगूर और किशमिश जैसे ये पदार्थ रख दो, वो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। उसी प्रकार वो एक उदाहरण और देते हैं कि एक चकोर पक्षी है, उसको क्या है, अंगारे खाना पसंद है। वो अंगारे खा के उसके मन की क्या है, तृप्ति होती है। लेकिन भले ही हम अपने क्या है उसके सामने सुगंधित और शीतल क्या है, कपूर रख देंगे, वो उसको स्वीकार्य नहीं होता। तो इस प्रकार वो उद्धव को समझाती है कि हे उद्धव, जो चीज़ हमारे मन को अच्छी लगती है हमें वही स्वीकार्य होती है, और भले ही कितनी कठिन परिस्थितियां हो हम उस चीज़ को क्या है, प्राप्त पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आपके जो ये व्यर्थ के उपदेश है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो चलिए अपन एक अपने पद का अर्थ करते हैं। तो सबसे पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे। उद्धव, यहाँ उद्धव की बात हो रही है जो श्री कृष्ण के परम क्या है, मित्र है। उद्धव मन माने की बात, जो मन को अच्छी लगती है, क्या है, जो मन को मन माने की बात, जो मन को अच्छी लगती है कोई बात, या जो मन को अच्छा लगता है, जो प्रिय है अपने मन को, वही बात है। उद्धव मन माने की बात, कि जब उद्धव ये क्या करता है, गोपियों को उपदेश देता है किस चीज का, कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर आपको तो योग साधना में क्या है, लग जाना चाहिए, निगुण ब्रह्मा की भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर देखिए वो क्या कहती है कि दाक छुआरा, दाक यहाँ अंगूर की बात हो रही है, छुआरा किशमिश, छाड़ी छोड़ना, अमृत फल। अब देखिए विष कीड़ा, विष खात, खात मतलब खाता है, विष यहाँ जहर की बात हो रही है। विष कीड़ा जो विष को खाने वाला कीड़ा होता है, कीट होता है, उसकी बात हो रही है कि दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, कि जो विष को खाने वाला कीड़ा है उसके सामने भले ही आप क्या क्या रखोगे, अंगूर और किशमिश के समान मीठे अमृत जैसे क्या है पदार्थ रख दीजिए, वो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। उसकी तो तृप्ति कब होगी, जब वो जहर को, विष को ही खाएगा, क्योंकि उसी चीज का आदी है, उसको वही चीज अच्छी लगती है। तो उसके सामने जो चीज उसको अच्छी लग रही है वो ज्यादा क्या है, उसके लिए मूल्यवान है, ना कि अपन क्या है अमृत जैसे पदार्थ रख रहे हैं। उसी प्रकार वो क्या समझाना चाह रही है कि हमें निगुण भक्ति स्वीकार्य नहीं है, हमें तो श्री कृष्ण की जो हम उपेक्षा झेल रहे हैं
उनकी जो वो हमारे पास नहीं है, जो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस भी रूप में हमें, तो वो ही क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति ही, उनका प्रेम ही स्वीकार्य है। फिर वो उदाहरण दे रही है, जो मतलब जो, चकोर या पक्षी का नाम है, को देई मतलब देना, कपूर को मतलब कोई, ठीक है। तजी अंगार या अंगारे, अघात मतलब तृप्त होना, कि अगर कोई भी व्यक्ति चकोर पक्षी के सामने, चकोर को क्या पसंद है, क्या प्रिय है, अंगारे पसंद है, कि उसके सामने शीतल और सुगंधित अगर कपूर रख देता है, वो उस पे क्या है, अपनी नजर नहीं डालेगी, ना ही उसको स्वीकार करेगी। तजी अंगार अघात, वो तो किसको खाएगी, अंगारों को खाकर ही उसके मन को क्या है, तृप्ति मिलेगी। बात आई ना ध्यान में। तो यहाँ अंगारे क्या हो गए, श्री कृष्ण की भक्ति की बात कर रहे हैं कि हमें तो कितनी कठिन परिस्थितियां हो, कैसा भी माहौल हो, हमें तो श्री कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम ही क्या है, स्वीकार्य है। फिर देखिए मधुप, यहाँ क्या है, भंवरे की बात हो रही है, ठीक है। करत घर फोरी, मतलब फोरी का होता है छेद करना, काट लकड़ी में, कि भंवरा क्या कर देता है, कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है। उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है। बंदद कमल के पात, लेकिन उसको क्या अच्छा लगता है, कमल की कोमल पंखुड़ियां, और वो कहाँ जाकर रहता है, उन पंखुड़ियों में ही, उनके बीच जाकर बैठता है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तो पंखुड़ियां क्या है, बंद हो जाती है और भंवरा उसी के अंदर रह जाता है। अब भंवरा जो कठोर लकड़ी में छेद कर सकता है, तो कोमल पंखुड़ियों में भी कर सकता है ना, लेकिन नहीं, उसको वो चीज क्या है, प्रिय है, अच्छी लगती है, तो वो अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है, लेकिन उन कोमल पंखुड़ियों में क्या है, छेद नहीं करता है। फिर देखिए, ज्यों पतंग हित जानी आपणु, हित मतलब अपने हित की बात हो रही है, जानी मतलब जानना। पतंगा यहाँ कीट के लिए आया है, जो मतलब जो, कि जो पतंगा अपना हित क्या जानता है, दीपक सो लपटाव, लिपटता है, लिपटना, कि जब दीपक की लो जलती है तो पतंगा उसके ऊपर ही क्या है, मंडराता रहता है, क्योंकि वो उसकी लो की तरफ क्या है, आकर्षित होता है। अब जब आकर्षित होता है, उसको ये पता है कि उसके ऊपर ये मंडराते मंडराते उसके जीवन लीला उसी में क्या है, समाप्त हो जाती है। लेकिन उसको पता होते हुए भी उस दीपक की लो की तरफ आकर्षित होकर उसी के ऊपर क्या है, वो मंडराता रहता है। लेकिन उस मंडराने में, उस जीवन लीला समाप्त करने में वो अपना क्या है, हित समझता है। इस प्रकार इनका भी कहना है कि भले ही हमारा जीवन क्या है, खराब हो जाए, भले ही हम ब्रह्मा की भक्ति ना कर पाए, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम ही क्या है, स्वीकार्य है। फिर देखिए, सूरदास जाको मन जासो, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों का कहना है कि जिसका मन जिस चीज को अच्छा लगता है, जो चीज उसको प्रिय होती है, सोई मतलब वही, ताही सुहात मतलब अच्छा लगना, उसको वही चीज क्या है, अच्छी लगती है। बात आई ना ध्यान में। सूरदास जी क्या कहते हैं, गोपियों का कहना है कि जिसका मन जिस चीज को अच्छा लगता है, जो चीज उन्हें प्रिय है, वही चीज उनको क्या है, अच्छी लगेगी। भले ही उनके सामने आप हजारों अच्छे प्रस्ताव रखिए, हजारों रास्ते दिखाइए, लेकिन वो चीज उनको स्वीकार्य नहीं है। जो चीज उनको प्रिय है, जो चीज उनको अच्छी लग रही है, उसके लिए वो क्या है, संघर्ष करेंगे, कठिन परिस्थितियों से गुजर जाएंगे, लेकिन उनका मन क्या है, उसी में लगेंगे। इस प्रकार गोपियां क्या है, उद्धव को समझाती है कि हे उद्धव, आपकी जो निगुण भक्ति है ब्रह्मा की, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। आपने जो हमें ये उपदेश दिया है, वो भी हमें स्वीकार्य नहीं है। हमारे तो जो सगुण भक्ति है, श्री कृष्ण है, हम तो उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं की बातें हमें अच्छी लगती है। वो जिस भी रूप में उन्होंने हमारी उपेक्षा की होगी, हमारे भाई हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो सब चीज़ें एक साइड है, लेकिन हमें श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति क्या है, स्वीकार्य है। तो बच्चों देखिए, सूरदास का अपना पहला चैप्टर था, आज अपना पूरा पाठ क्या है, पूरा हो गया है। तो चारों पद का अपन ने अर्थ करना है और इसके साथ ही कवि परिचय भी अपन को मैंने ठीक प्रकार से बताया था, तो वो भी याद करना है।
और पद की व्याख्या का प्रयास करते हुए हमें आज क्या है, प्रश्न उत्तर भी स्वयं करने हैं। तो इस प्रकार अपना एक चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और अपनी क्लास की थोड़ी अवधि भी क्या है, बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक पद पढ़ते हैं और क्लास भी काफ़ी दिनों बाद आती है, तो शायद टाइम बहुत बीत जाने के बाद आप भी थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगली क्लास अपन थोड़ी उसकी अवधि ज़्यादा करेंगे। तो अपन को पुनः दोहरान करना है, व्याकरण का भी करना है साथ में, और प्लस पूरे चैप्टर का अर्थ करते हुए उसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। थैंक यू।